जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल महत्वपूर्ण जानकारी व विवेक पर। जैसा कि हम जानते हैं, CUET PG के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम थे वो सक्सेसफुली हो चुके हैं और अब बारी है PG रजिस्ट्रेशन की। तो आपको बता दूं कि CUET PG 2024 की काउंसलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है और आज का जो वीडियो है मेन टारगेट करेगा उन बच्चों को जो अपना मास्टर्स BHU कैंपस को लेकर चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, BHU के जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको कैसे करना है अप्लाई, आज की वीडियो में हम वही स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। पहला स्टेप क्या है आपका पहला स्टेप है कि आपको ऑफिशियली वेबसाइट कौन सी फॉलो करनी है। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपकी bhucuetpg.samarth.edu.in पर। जी हाँ गाइस, आपको ये वेबसाइट गूगल में सर्च करना है, अदरवाइज़ मैं आपको इसका रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाके भी आप यहां से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या स्टेप रहेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारा जानेंगे कि कैसे आपको भरना है और कैसे आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो देखिए, फिर जैसे आप इस वेबसाइट में पहुँचेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा बुलेटिन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जाकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या रहेगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस। किसी भी एग्ज़ाम के यदि आप फॉर्म भर रहे हैं, यदि आपको उसका इंस्ट्रक्शन नहीं मालूम तो कुछ ना कुछ आप गलती कर बैठेंगे जो आपको आगे दिक्कत में डाल सकता है। तो हमें इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़नी है। तो देखिए, आपका पहला इंस्ट्रक्शन क्या है। पहला आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो ये कहता है कि आप BHU में तभी एलिजिबल होगे यदि आपने CUET PG ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का दिया हुआ हो। पहला इंस्ट्रक्शन आपका ये। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि जब आपने CUET PG के लिए एग्ज़ाम के लिए जब आपने फॉर्म भरा होगा तो यदि आपने BHU उसमें चूज़ किया होगा कॉलेज प्रेफरेंस में, तो ही आप BHU के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप सॉरी नहीं हैं। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये बोलता है BHU कि आपको जितने में कैंडिडेट्स हैं आपको इनका जो बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है ये सब बहुत ध्यान से पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, फोर्थ पॉइंट ये बोलता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि द बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। पहला है आपका एंट्रेंस टेस्ट, सब्जेक्ट चोजन एट द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय NTA CUET PG। NTA CUET PG score obtained for a specific post-graduation program of BHU. Subject studied at graduation level, percentage of marks scored at graduation level. In case of CGPA, the same should be converted into percentage as per rules of the concerned university. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, candidates date of birth, gender, category if applicable, and the selection of PG program should be the same as opted in the NTA entrance examination. Any mismatch information will lead to the cancellation of the candidature. तो इसीलिए आपको अपने डिटेल्स बहुत ध्यान से भरनी है। छठा पॉइंट क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन फॉर BHU विल बी बेस्ड ऑन द NTA एप्लीकेशन नंबर, देयरफॉर कैंडिडेट शुड हैव वैलिड NTA एप्लीकेशन नंबर। तो आपके पास वैलिड नंबर होना चाहिए। पांचवा पॉइंट का हमने 5 और 6 पॉइंट पढ़ लिए। सेवन्थ पॉइंट क्या बोलता है, कैंडिडेट मस्ट कीप रेडी अ स्कैंड कॉपी। आपको स्कैंड कॉपी होनी चाहिए 10th मार्कशीट की, 12th मार्कशीट की, UG मार्कशीट की। बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यदि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 8 पॉइंट, कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रिपेयर टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस दैट इज़ नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आपको जो फ़ी है वो ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी और जो फ़ी होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। 9th पॉइंट क्या कहता है, कैंडिडेट मस्ट केयरफुली चेक देयर एज एलिजिबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक कोर्सेज फ्रॉम द BHU इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले आपको सारा जो बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है, एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको वो पढ़ लेना है। यूज़ लैपटॉप और डेस्कटॉप फॉर हैसल फ्री एक्सपीरियंस, क्योंकि यदि आप फ़ोन से करेंगे तो उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है, इसलिए आप डेस्कटॉप का यूज़ करें ताकि ज़्यादा दिक्कत आपको ना हो। बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2। आपको सबसे पहले करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। और आपको जो अपने डिटेल्स हैं बहुत ध्यान से भरनी है। यदि कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है तो आप इस नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका एक स्टूडेंट का रिप्लाई दूंगा। जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 300 रुपये है आपकी। And this 300 rupees
फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, फॉर अदर कैटेगरीज प्लीज़ सी दी बुलेटिन इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये सारी डिटेल्स बहुत ध्यान से पढ़नी है। अगले स्टेप क्या बोलता है, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 आपको जैसे आप रजिस्टर कर देंगे तो आपके पास एक OTP रिसीव होगा मेल पे। तो आपको वो OTP डालना है और अपना एक न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको लॉगिन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इंटरफेस आया हुआ है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना है। देन इस तरह का इंटरफेस आपके सामने निकल कर आएगा, जो मैंने आपको स्टेप नंबर 4 में दिखा रहा हूँ। इसमें आपको 3-4 चीज़ें दिखेंगी। पहला है प्रोफाइल, फिर सिलेक्ट प्रोग्राम, देन CUET स्कोर कार्ड, फॉलोड बाय माई पेमेंट्स। पेमेंट में जाके आपको पेमेंट करनी है। तो ये मेन 4 स्टेप हैं। इन 4 स्टेप को हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहले बात करेंगे हम प्रोफाइल के बारे में। तो इन प्रोफाइल सेक्शन यू नीड टू फिल फॉलोइंग डिटेल्स। आपको ये कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। जैसे आपको अपना ब्लड ग्रुप डालना पड़ेगा, आपको अपनी नेशनलिटी चूज़ करनी पड़ेगी, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं अपना वो स्टेट वहाँ पे डालना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी बिलोंग, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना पड़ेगा। जो भी एनरोलमेंट नंबर हो आपको वो फिल करना है। कॉलेज और डिपार्टमेंट का नाम आपको डालना है। BHU एम्प्लॉय हैं आप, यस और नो में आपको क्लिक करना है। मदर फादर का आपको नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना होगा। नाउ कम टू अदर डिटेल्स। अब आपको कुछ अदर डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे आपको अपलोड करनी पड़ेगी अपनी फ़ोटोज़ वगैरह, सिग्नेचर। वैसे ये ऑटो अपलोडेड होंगे। मेन आपको अपलोड क्या करना है, अपना CUET PG का जो आपका रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड है आपको वो अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यदि आपके पास वो नहीं है तो आपको 10th का रिजल्ट आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसा कि आप राइट हैंड साइड पर इंटरफेस देख सकते हैं, कुछ ऐसा आएगा। ये आपकी फ़ोटो का साइज़ लिमिट होगा। स्टेप नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आ जाएंगी। आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स को आपको कंफर्म करना है। इनको कंफर्म करने के बाद आपको वहाँ पे शो होगा पर्सनल डिटेल्स, तो उनको कंफर्म करना है। कंफर्म मीन्स वहाँ पे बॉक्स लगे होंगे, आपका वहाँ पे डिटेल्स होंगे। यदि वो सही हैं तो आपको उस जो ब्लैंक बॉक्स है उसको टिक करना है। बस इतना आपको करना है। ये सब करने के बाद लास्ट जो आपका स्टेप है वो है पेमेंट करने का। पेमेंट बहुत ध्यान से कीजिएगा। यदि आपके पास 2 डिवाइस हैं तो एक डिवाइस से आपको नहीं करना, एक डिवाइस में करके आप दूसरे डिवाइस में आप उसका रिक्वेस्ट डालिए, देन आप वहाँ से पेमेंट करिए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही डिवाइस में करने से क्या होता है कि आपका पेमेंट फंस जाता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और गलतियाँ को आपको अवॉइड करना है। जो भी आपको समझ में ना आए तो मैं नीचे आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कभी भी कोई भी जानकारी आप पूछ सकते हैं। गलती नहीं करनी है। तो ये सारे स्टेप थे जो आपको फॉलो करना है। यदि आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है वीडियो को, और जितना हो सके इसको शेयर करना है। थैंक यू एंड जय हिंद।